नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर। इस चैनल पे दवा से संबंधित जानकारी दी जाती है और किसी भी तरह की कोई भी दवा के बारे में आप अगर जानकारी चाहते हैं और आप अपने बारे में ही अगर कोई दवा लंबे समय से आप खा रहे हैं तो वो आपके लिए कितना हानिकारक है, कितनी अच्छी है, इसके बारे में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दवा कितने दिन तक खाई जा सकती है, आप जो दवा खा रहे हैं उसका भी एक समय है, कब तक कितनी खाई जाती है और कब उसको चेंज करना चाहिए, कब उसका डोज और बढ़ाना चाहिए या बदल के दूसरी दवा खानी चाहिए। लगातार कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आप मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर पे आपको ये सारी जानकारी दी जा रही है। अब आपको बताऊं कि आज मैं आपको बताऊंगा टीनिया पेडिस के बारे में। टेनिया पेडिस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एथलीट फुट, मतलब ये एक स्किन का रोग है और टीनिया पेडिस को ही एथलीट फुट भी कहते हैं और इसको पैरों के फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं और पैरों के दाद कहते हैं। हिंदी में इसको पैरों की दाद कहते हैं, टीनिया पेडिस को, मतलब एथलीट फुट को। तो टीनिया पेडिस एक स्किन फंगल इन्फेक्शन है, स्किन की फंगल इन्फेक्शन है जो कि पैरों की 2 उंगलियों के बीच से शुरू होता है। मतलब बहुत अच्छी तरह से समझिए कि टीनिया पेडिस एक स्किन फंगल इन्फेक्शन है जो कि पैर की 2 उंगलियों के बीच शुरू होता है। और टीनिया पेडिस एथलीट फुट पैर की उंगलियों का एक फंगल इन्फेक्शन है। मतलब वही चीज जो मैंने आपको बताया कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। तो अब आपको बताऊं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। टीनिया पेडिस के सिम्टम्स क्या हैं, मतलब लक्षण। लाल चकत्ते पैर के अंगूठे के बीच से शुरू होता है, मतलब पैर के अंगूठे के बीच से शुरू होता है। इसका सिम्टम्स, इसका लक्षण है। मतलब बहुत अच्छी तरह से समझिए कि टीनिया पेडिस क्या है। लाल चकत्ते मतलब पैर के अंगूठे के बीच से शुरू होता है। चकत्तों में खुजली होना, मतलब ये इसके लक्षण है। जूते मोजे उतारने के बाद, मतलब जूता और मोजा उतारने के बाद उंगलियों में खुजली बढ़ जाना, ये एथलीट फुट का लक्षण है, मतलब टीनिया पेडिस का एक लक्षण है। टीनिया पेडिस में छाले और अल्सर की तरह दिखता है, मतलब ये इसका जो लक्षण है वो ये भी है कि छाले और अल्सर की तरह दिखता है, मतलब पैर में। और टीनिया पेडिस की वजह से रूखापन और पंजों की स्केलिंग भी हो सकती है। दोनों पैर प्रभावित हो सकते हैं। धीरे धीरे हाथ की उंगलियां भी प्रभावित हो सकती है। तो ये हुआ टीनिया पेडिस के लक्षण, मतलब सिम्टम्स। अब आपको बताऊं कि इसके कॉजेस क्या हैं, मतलब कारण, किस कारण से टीनिया पेडिस होता है। तो टीनिया पेडिस होने के कारण जानिए। पहला, बार बार नम्न मोजों, मतलब मॉइस्चर टाइप के मोजों या जूतों का यूज करने से यूज करने के कारण। किसी फंगल रोग से प्रभावित व्यक्ति की चटाई, गलीचा, चादर, कपड़े या तौलिया या जूता, मोजा यूज करने के कारण भी आपको टीनिया पेडिस हो सकता है। इसलिए किसी का जूता, किसी का मोजा यूज नहीं किया जाता है। अगर आपके पैर में पसीना ज्यादा आता है तो आप अपने मोजे को पर डे धुलिए या 2-4 मोजे रखिए, जो कि एक दिन बदल के पहनिए। और ये इसके कॉजेज हुए। और इन्फेक्शन वाली जगह पर नंगे पैर, मतलब एक कारण इसका ये भी है कि अगर कहीं इन्फेक्शन, जमीन पे कुछ गंदगी है तो उस पे आप नंगे पैर, अगर उस पे पैर आप रखते हैं तो नंगे पैर पर चलते हैं तो भी आपको टीनिया पेडिस हो सकता है। मतलब जैसे स्विमिंग पूल में नहाने के कारण भी टीनिया पेडिस हो सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गंदगी पानी में जाता है, बहुत सारे लोग नहाते हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ये मतलब इन्फेक्शन वाली जगह पर नंगे पैर
चलने के कारण भी होता है, जैसे स्विमिंग पूल आदि में जाने से आपको टीनिया पेडिस का के कारण बन सकता है। तो ये हुआ आपके कॉजेस, जिसको हम कहते हैं कारण। अब आपको बताऊं कि इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन का मतलब बचाव। आप टीनिया पेडिस से कैसे बच सकते हैं? तो टीनिया पेडिस से बचने का उपाय ये है कि अपने पैरों को सूखा रखें, मतलब हमेशा सूखा रखें, गीला न रखें। पसीने से अगर भीगा हुआ है तो उसको सुखाइए, अच्छे से धुल के साफ करके तब आप बैठिए। तो अपने पैरों को सूखा रखें और अंगूठे को, मतलब अंगूठे के बीच में, अंगूठों के बीच में, पैर के अंगूठे के बीच में अच्छी तरह से धुलिए। अगर आपको टीनिया पेडिस के लक्षण है, आप टीनिया पेडिस से परेशान हैं तो। और अपने को सूखा रखें, अपने पैर के अंगूठे को सूखा रखें अगल बगल, और घर में नंगे पैर चलें। मतलब घर पे पहुंचिए तो साफ सफाई करके नंगे पैर चलिए, जैसे कि उसमें हवा लगे और सूखापन हो, नॉर्मल हो, वो मॉइस्चर टाइप का ना बना हो पैर के उंगलियों के बीच में, मतलब पानी न रुका हो। और मोजों को नियमित रूप से बदलें, जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने मोजों को प्रतिदिन बदलते रहिए। और यदि पसीना ज्यादा आता है तो बताया है कि डेली आप एक मोजा यूज करिए। दूसरों का जूता मत यूज करिए, दूसरों का मोजा मत यूज करिए। और हल्के अच्छे हवादार जूते पहनिए, मतलब जिसमें एयर का वेंटिलेशन बना रहे, ऐसा शूज पहनिए। बहुत प्लास्टिक टाइप का जूता मत पहनिए जिसमें मॉइस्चर ज्यादा बन जाए, पानी ज्यादा बन जाए और सड़न पैदा हो जाए। तो बस यही इसका प्रिवेंशन है, बचाव है। अब आपको बताऊं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको टीनिया पेडिस हो जाता है तो आपका उपचार क्या करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो इसमें एंटी फंगल क्रीम भी चलाई जाती है, एंटी फंगल लोशन चलते हैं, एंटी फंगल पाउडर भी चलाए जाते हैं, और एंटी फंगल टैबलेट भी चलाई जाती हैं, एंटी हिस्टामिन की दवाई टैबलेट चलाई जाती हैं, और एंटीबायोटिक भी टैबलेट चलाई जाती हैं, जैसे टर्बिनाफिन हुआ एंटी फंगल में, एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन हुआ चलाई जा सकती है, एरिथ्रोमाइसिन चलाई जा सकती है। इसमें एंटी फंगल कैप्सूल इट्राकोनाजोल का भी अच्छा रोल है, उसका भी यूज किया जाता है। और इसमें एंटीबायोटिक टैबलेट भी चलाई जाती है। तो यही सब इसका ट्रीटमेंट है। तो ये हुआ आपको टीनिया पेडिस के बारे में जानकारी। और अब आपको बताऊं कि आपको इससे संबंधित आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने की कृपा करिएगा, जैसे कि दवा से संबंधित जानकारियां आपको मिलती रहें और आप अपने लोगों को ये जानकारी देते रहिए। हो सकता है आपकी जानकारी दूसरे को फायदा कर जाए और दूसरा बड़े रोग से ग्रसित होने से बच जाए। तो धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करिए। और दवा से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई दवा के बारे में जानकारी चाहता हूं तो आप मेरे चैनल के YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को लिख के भेज दीजिए, मैं आपको दवा संबंधित जानकारी दूंगा। और बस ये कहूंगा कि जो मैं बता रहा हूं अपने से मत लीजिए, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाइए और डॉक्टर का सलाह लीजिए। और अगर आप मेरे पास तक आ सकते हैं तो मेरे पास भी आप आ सकते हैं। तो धन्यवाद। फिर से यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने की कृपा करिए। धन्यवाद। जय हिंद।